स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। ओम बिरला संविधान को कोई नहीं बदल सकता, मतभेद हमारे लोकतंत्र की पहचान। संसद की नई इमारत के प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खासे उत्साहित हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर संसद का सत्र एक नए भवन में आयोजित होगा। उनका कहना है कि किसी भी संसदीय लोकतंत्र में संविधान उसकी आत्मा होती है और कोई भी सरकार उसकी मूल भावना में बदलाव नहीं कर सकती। उन्होंने आउटलुक के एडिटर इन चीफ बेन बनर्जी और पॉलिटिकल एडिटर भावना विज अरोड़ा से खास बातचीत की है। उसके मुख्य अंश: निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र बेहद मजबूत हैं। आप इसे चुनावी प्रक्रिया में लोगों के भरोसे और भागीदारी के रूप में देख सकते हैं। 1992 से अब तक 17 लोकसभा और 300 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता गया है, जो लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है। इसके अलावा हमने शिक्षा के विकास में लंबा सफर तय किया है। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, वह लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम योगदान देती है। लोग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और उसके आधार पर बड़ी संख्या में वोट डालकर अपनी सरकार चुनते हैं। पिछले 17 आम चुनावों में 8 बार सरकारें बदली हैं। नई सरकार को बेहद सहजता से सत्ता का शासन हुआ है, जो हमारे संविधान की मजबूती को दिखाता है। संविधान में बड़े स्पष्ट तरीके से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका को परिभाषित की गई है। सम्मेलन में जब यह मुद्दा सामने आया तो उस समय चर्चा का विषय यह था कि विधायिका और न्यायपालिका आपस में बेहतर सहयोग कर कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति की तरह सभी ने अपने विचार रखे थे। मेरा मानना है कि जब संविधान ने हर चीज़ को स्पष्ट तरीके से परिभाषित कर दिया है तो यह महत्वपूर्ण है कि सभी तय कर्तव्यों के अनुसार काम करें। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए और किसी को भी अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। यह अच्छे से चल भी रहा है। अगर कोई विवाद है तो हम साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। संसद कोई कानून बना भी देती है तो उसके बावजूद न्यायपालिका के पास उसकी समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका कानून बनाने में लग जाए और कार्यपालिका विधायिका में काम करने लगे। अगर लोग इन मूल्यों पर नहीं चल रहे होते हैं तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं होता और कार्यपालिका देश पर शासन नहीं कर सकती। लोकतंत्र में कार्यपालिका का एक ही काम होता है कि वह चुनी हुई सरकार के लिए एक फैसले को नियमों और प्रक्रियाओं के तहत लागू करे। यह बेहद ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने ये महसूस किया है कि वह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गया है। कम से कम संविधान की प्रस्तावना तो सबको याद रहनी चाहिए। कुछ स्कूल में सुबह की प्रार्थना का यह हिस्सा होना चाहिए। हम सभी पीठासीन अधिकारियों ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्रियों के इस संबंध में बातचीत करेंगे और सभी ऑफिस, स्कूल और कॉलेजों में लोगों के सामने प्रस्ताव को रखा जाए ताकि सभी लोग उसे पढ़ सके। उसके लिए हमें अभियान चलाने की ज़रूरत है। कोई भी भारत का संविधान नहीं बदल सकता। जब भी उसकी मूल भावना में बदलाव की कोशिश की जाएगी तो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। भारत का संविधान नहीं बदल सकता। जब भी उसकी मूल भावना में बदलाव की कोशिश की जाएगी तो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। लोकतंत्र में संविधान की मूल भावना बदलने के लिए न केवल दोनों सदनों मत की जरूरत होती है, बल्कि आधे से ज़्यादा विधानसभाओं को भी मंजूरी आवश्यक है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि कोई सरकार निरंकुश न हो जाए। निगरानी के लिए संतुलन होना जरूरी है। भी देश को जरूरत हुई सरकारों ने संविधान में संशोधन किए। अब तक 111 संशोधन किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ सर्वसम्मति से हुए तो कुछ में मतों का बंटवारा हुआ। यही नहीं, जब भी न्यायपालिका को ऐसा लगा है कि संशोधन संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाता है तो उसने उसकी समीक्षा की है। केशव नंदन भारती जैसे कई अहम फैसले हुए हैं जिनसे साफ हुआ है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के मूल ढांचे का रक्षक है। धन्यवाद।